हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल्स। कन्वर्जन ऑफ एंगल्स थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको। जैसे कोई आपको पूछ ले कि साइन, एग्जांपल दे दो, साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अभी आपको तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री यही पता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले साइन 210 डिग्री, या कोई आपसे पूछ ले tan 590 डिग्री, तो ऐसे सब डिग्री कैसे निकाला जाए, ठीक है, कैसे एंगल को कन्वर्ट करते हैं, इसका सबको निकालने का बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। आज के लेक्चर में आप पूरा डिटेल में इसको सीख जाओगे, तो आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट लेक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट लिखा हो तो उसको नोट करो और क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। अब एंगल्स के कन्वर्जन करने के लिए हमको यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप टॉपिक डालो यूनिट सर्कल। क्या टॉपिक है? यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस इक्वल टू 1 होता है। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है? 1 होता है। आपको पता होगा सर्कल के पास एक रेडियस होता है, सेंटर होता है। तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 उसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल, ठीक है। तो देखो उसको यहाँ पे बनाता हूँ मैं, समझना इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये अपना वाई एक्सिस होता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ। ये सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस इक्वल टू 1 है, मतलब इसका रेडियस अगर बनाऊँ मैं, ये रेडियस, तो r इक्वल टू 1 है। क्लियर है? तो देखो इस सर्कल की मदद से हम जो है अलग अलग पॉइंट्स पे जो है एंगल्स निकालेंगे। अच्छा, आपको पता होगा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 होता है। मतलब यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1,0, क्योंकि इसका रेडियस तो 1 है ना। तो ये एक्स एक्सिस में पॉइंट हो गया 1 और वाई तो यहाँ पे 0 होगा, तो ये हो जाएगा 1,0। उस हिसाब से ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, है कि नहीं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा -1,0, है ना। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1, है कि नहीं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,-1। अब देखो इसी पॉइंट में हमको पता है, देखो एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस जितना एंगल बना वही हमारा एंगल होता है। तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे एक्स एंड वाई, थोड़ा बहुत समझो, अभी समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ मान लो एक्स कॉमा वाई लिया मैंने, एक पॉइंट लिया, मतलब एक्स कॉमा वाई मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ से x डिस्टेंस दूर है x एक्सिस में, और y में कितना चले हम? y में चले हैं y, ठीक है। ये अपना y है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा x, y। क्लियर? x में x चले और y में y चले, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना x, y। ओके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे x, y पे मैं पर्टिकुलर कोई थीटा एंगल पर एक इस तरह से पॉइंट लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। देखो इस छोटे से ट्रायंगल को मैं यहाँ बनाऊँ तो कैसा बनेगा? इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। देखो ध्यान से, ये पॉइंट, ये अपना y है, ये अपना x है, ये अपना थीटा है ना। ये पॉइंट, ये छोटे से ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया है, तो ये अपना परपेंडिकुलर लाइन है इस तरह से। क्लियर है? मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया इस तरह से। ये थोड़ा समझ पड़ा। ये x, y क्या है? x, y सर्कल पे कोई भी पॉइंट है। x, y क्या है? सर्कल पे कोई भी पॉइंट है। तो जो समझना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझाता हूँ। अब देखो इसी ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो क्या होगा बताओ? इसी ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो क्या होगा? देखो, अच्छा ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये तो रेडियस हो जाएगा, है ना। ये क्या है? रेडियस, जिसकी वैल्यू 1 दी है कि नहीं। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 1, है कि नहीं। देखो मैंने बोला ना यूनिट सर्कल रेडियस क्या होता है? 1 होता है। समझना ध्यान से। तो ये 1 है, तो यहाँ साइन थीटा लिखूंगा तो हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब y अपॉन 1। और कॉस थीटा लिखूँ अगर, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलो? कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x अपॉन 1। तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से क्या आ रहा है? जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कॉस थीटा, और जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन थीटा। नीचे तो 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जनरल जो अपना x, y है, सुनना, यहाँ पे जनरल जो अपना पॉइंट है x, y, वो पॉइंट क्या दिखाता है पता है? वो पॉइंट दिखाता है x क्या है? कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या है? 1,0। देखो यहाँ पे x एक्सिस पे ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट कौन सा है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सोचो यहाँ पे थीटा 0 होगा ना, ऐसे ऐसे मूव करेंगे, फिर यहाँ पे आके थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है।
ऐसे ऐसे मूव करूँगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 2 से, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे तो थीटा 0 डिग्री है ना, यहाँ पे क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना है 180 प्लस 90 जो कि हो जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पे वापस से आ जाएगा 360 डिग्री, है ना? ऐसे ही घूमता रहेगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, 360 प्लस 90 जो भी होगा 450 हो जाएगा ना, 450 प्लस 90, ऐसे करके ये सर्कल बनता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है, समझना, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो दिखा रहा है कॉस थीटा, और जो वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा है साइन थीटा। मतलब यहाँ पे समझना, देखो समझाता हूँ, थीटा इक्वल 0 डिग्री पर क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब एंगल्स ऑफ 0 डिग्री है, तब अपना कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1,0, कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1,0। इसका मतलब क्या है कि cos थीटा इक्वल टू 1 होगा, है कि नहीं? cos थीटा क्या होता है 1, आपको पता भी होगा cos 0 इक्वल टू 1 होता है। देखो 0 डिग्री पर cos 0 इक्वल टू 1, और sin 0 क्या होता है 0। देखो पॉइंट भी वही दिखा रहे हैं, आपको ये पता है कि नहीं? cos 0 क्या होता है 1 और sin 0 क्या होता है 0। हमारा जो x एक्सिस वो दिखा रहा है cos थीटा, और जो y एक्सिस वो दिखा रहा है sin थीटा। तो देखो 0 डिग्री पर cos 0 हो गया 1 और sin 0 हो गया 0। देखो समझ गए ना? ये अपना समझ रहे? तो यहाँ पे क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया और sin थीटा इक्वल टू 0 हो गया। समझ रहे हो? मस्त सिंपली जो भी पॉइंट लिखा हो, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है 0,1, मतलब यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा 0। ये कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री है। कौन सा एंगल है 90 डिग्री, मतलब cos 90 होता है 0, आपको पता ही है। cos 90 क्या होता है 0, और sin 90 क्या होता है 1। देखो जब थीटा 90 डिग्री है, आप खुद देख रहे हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर पॉइंट कौन सा आ रहा है, पॉइंट आ रहा है 0,1। इसमें क्या आ रहा है, जो cos थीटा हो गया वो 0 हो गया, और sin थीटा क्या हो गया 1 हो गया, है कि नहीं? बिकॉज cos 90 क्या होता है 0 और sin 90 क्या होता है 1। देखो हम इस मतलब इस यूनिट सर्कल से भी निकाल सकते हैं इसको, समझ रहे हैं? उसी हिसाब से देखो 180 में आपको नहीं पता होगा, लेकिन 180 इसको निकाल सकते हैं। देखो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या होगा, पॉइंट क्या आ रहा है 0, -1, पॉइंट क्या आ रहा है, सॉरी -1,0 आ रहा है ना, पॉइंट क्या आ रहा है -1,0। मतलब यहाँ पे कौन सा -1 होगा, cos की साइन। देखो पहला cos होता है ना, मतलब cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1। मतलब क्या है पता है, cos 180, ऐसे लिख भी सकते हो कि cos 180 डिग्री होता है -1, और sin 180 डिग्री कितना होता है, sin 180 डिग्री होता है 0। समझ गए ना? देखो हम यूनिट सर्कल से निकाल सकते हैं कितना इजीली। देखो 180 डिग्री आपकी वैल्यू पता नहीं थी, अगर पता भी हो तो भी आपको पता होगा जो cos 180 डिग्री होगा वो -1, और sin 180 डिग्री क्या होगा 0। ये वैल्यू को नहीं पता। जैसे कि 270 निकालना हमको, 270, तो देखो यहाँ पे थीटा इक्वल 270 पर क्या हो रहा है, थीटा 270 पर होगा 0,-1। मतलब क्या है कि cos थीटा हो जाएगा 0। देखो ध्यान से देखो, y एक्सिस पर हमेशा cos 0 होगा। देखो 90 डिग्री पर भी cos 0 था, 270 पर भी cos 0 आ रहा है कि नहीं? और x एक्सिस पर sin थीटा 0 आ रहा है। तो कभी भी y एक्सिस वाला पॉइंट आएगा मतलब cos थीटा 0 है, और x एक्सिस वाला पॉइंट आ रहा है मतलब कि एग्जैक्टली इस पर तो sin थीटा को 0 आ रहा है, देख रहे हो? और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू हो गया -1। ओके, पॉइंट समझ में आया? मतलब सिर्फ आप कोऑर्डिनेट को देख के बोल सकते हो, आप ये तो लिख ही सकते हो ना 1,0, 0,1, -1,0, 0,-1। ये तो आपको पॉइंट पता है, ये पॉइंट कौन सा है, क्योंकि रेडियस तो 1 ही है हर जगह पे, 1, 1, 1, 1। तो ये पॉइंट हो गया 0,-1। तो 0,-1 दिखा, आपको मतलब क्या कि cos थीटा 0, sin थीटा -1, cos थीटा 0, sin थीटा -1। तो ऐसा आप 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, वापस से सेम, ये जो 0 डिग्री का आंसर है वही 360 डिग्री का आंसर होगा, सेम। ओके, वापस से उसमें और 2 पाई ऐड कर दो, 360 प्लस 360 वही 720 के लिए आंसर होगा, सेम आंसर। 90 के लिए जो होगा ना, 90 के लिए जो होगा उसमें 360 ऐड कर दो, वही 450 के लिए आंसर होगा, सेम। 180 के लिए जो होगा 180 प्लस 360 कितना होता है, 180, 360, 460 और 520 है ना, तो 520 के लिए भी वही आंसर होगा, सॉरी 540 हो जाएगा ना, तो 540 के लिए भी वही आंसर होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि 90 आपको इस तरह से ऐड करते जाना है। इसको अगर पाई के टर्म में लिखे तो क्या होगा, 0 डिग्री तो 0 होता है, 90 डिग्री को हम लिखते हैं π/2। आपको मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था। 180 डिग्री पता है पाई होता है, और 270 डिग्री को हमको नहीं पता तो कन्वर्ट कर लो। देखो 270 को कैसे लिख सकता हूँ मैं पाई के फॉर्म में, 270 × π/180, 9 2 9 3 तो आ रहा है 3π/2, तो ये अपना हो जाता है 3π/2। और उस हिसाब से 360 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग 2π, है कि ना। 360 डिग्री क्या लिखते हैं हम लोग, 2π लिखते हैं ना। तो देखो सिंपल, अगर
एंड पॉइंट वाले एंगल हो ना 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, तो उसको डायरेक्टली आप यूनिट सर्कल की मदद से निकाल सकते हो डायरेक्टली। समझ रहे हो, मतलब समझाने का मतलब समझ रहे हो? मतलब क्या है कि cos 0 क्या होता है 1, sin 0 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है 0, sin 90 क्या होता है 1, cos 180 क्या होता है -1, sin 180 क्या होता है 0, cos 270 क्या होता है 0, sin 270 क्या होता है -1। इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, आई होप सो समझ पड़ा होगा क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो एंड पॉइंट वाले एंगल आप इजीली निकाल सकते हो। इसके बीच का एंगल कैसे निकालना वो तरीका मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको एंड पॉइंट वाला समझ में आना चाहिए ना कि 0 हो, 90 हो, 180 हो, 270 हो, तो कैसे निकाला जाए। वो क्लियर है? अगर वो क्लियर होगा तो हम बीच वाला एंगल समझ सकते हैं कैसे निकाला जाए वो। मतलब कोई भी पॉइंट, जनरल कोई भी पॉइंट है, उसमें एक्स एक्सिस दिखाएगा अपना, एक्स कोऑर्डिनेट दिखाएगा अपना cos थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट दिखाएगा अपना sin थीटा। ये कब ट्रू है? यूनिट सर्कल के लिए, यूनिट सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस 1 हो। क्योंकि रेडियस 1 नहीं होगा तो नीचे कुछ ना कुछ टर्म आ जाएगा, वाई बाई यहाँ पे कुछ और होगा तो कुछ और आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यूनिट सर्कल के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा दिखाता है cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट दिखाता है sin थीटा। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ में आया सबको? ओके, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा दिखाएगा cos थीटा और वाई कोऑर्डिनेट दिखाएगा sin थीटा। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ पड़ गई। अब क्या हो, जैसे कोई जनरल पॉइंट हो तो x, y, अब यहाँ पे समझ रहे हो, ये अपना यूनिट सर्कल है, समझना, ये अपना यूनिट सर्कल है, इसमें कोई जनरल पॉइंट हो x, y। अब बोलो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा वैल्यू क्या होगी? आपने 0 पर, 90 पर, 180 पर, 270 पर तो बता दिया, तो वैसे जनरल पॉइंट पे क्या होगा? अच्छा ये वैल्यू तो बता दो, ये होगा 0 डिग्री, और यहाँ पे 2 पाई, 4 पाई, ऐसे कितने भी आ सकते हैं ना, 360 ऐड करते जाओ। वैसे ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा π/2, उसमें और 2 पाई ऐड कर दो, जो भी आ जाएगा π/2 प्लस 90 डिग्री प्लस 2 पाई, कितना होता है 5/2। ऐसे एक्स्ट्रा यहाँ पे आते जाएंगे, आप खुद से लिख सकते हैं इसको। इसमें जो है 360 ऐड करते जाओ ना, हर सर्कल घूमोगे तो वापस से 360 ऐड होगा, ये हो जाएगा पाई, 3 पाई। मतलब यहाँ पे देखो इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, जो भी आना होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले 3π/2, 270 डिग्री, 3π/2, उसमें और 2 पाई ऐड कर दो, 3π/2 प्लस 2 पाई कितना होता है, 2 to the 4 + 3 7π/2। ऐसे एंगल लिखते जाओगे। जैसे इसको अगर मैं डिग्री में लिखूँ, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, ऐसे ऐसे ऐड जाते जाएगा ये। जैसे इसको लिखूँ मैं तो 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 5/2, 90 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 360 प्लस 90 450, ऐसे ऐसे आगे जाता जाएगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट वाले एंगल पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हो भाई ये क्या होगा, ठीक है। जो 0 डिग्री का आंसर आ रहा है वही 360 का आएगा, वही 720 का आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो 1,0 ही होगा। तो जो आंसर 0 डिग्री के आ रहा है वही आंसर 360 डिग्री के लिए आएगा, वही आंसर 720 डिग्री के लिए आएगा। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, तो जो आंसर 90 डिग्री के लिए आ रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे cos 90 क्या है 0, sin 90 क्या है 1, वही cos 450 क्या होगा, cos 450 भी होगा 0, और sin 450 क्या होगा 1। तो आप जो है टेबल इस तरह से इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखूँ अगर तो 180 डिग्री, ये कितना होता है 3 पाई, 2 पाई होता है 360 प्लस उसमें 180 कर दो, समझ रहे हो, 2 पाई 360 प्लस 180 कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, ठीक है। 540 ऐसे से आगे लिखते जा सकते हो आप, कितने भी लिख सकते हो। ये होगा 270, 360 प्लस 270 करेंगे तो कितना होगा 630 हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं 630 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ऐसे ऐसे आगे लिखते जाओ जैसे लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली 540 में 90 ऐड कर दोगे तो भी 630 आ जाएगा। तो ये मैंने पॉइंट लिखे, मतलब कि ये अपने एंड पॉइंट वाले वैल्यूज है, पर ये तो आप इजीली निकाल सकते हो यूनिट सर्कल की मदद से। पर किसी ने आपको पूछ लिया यहाँ पर ये x, y है, जो कि हो जाएगा cos थीटा, sin थीटा, कोई जनरल एंगल थीटा पर ये वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। जैसे यहाँ पे sin थीटा क्या था, यहाँ पे -1,0 था, यहाँ पे मतलब कि cos -1 था, sin 0 था। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 0, -1, यहाँ पे cos 0 था और sin जो है -1 था, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो cos नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे sin नेगेटिव आ रहा था। वैसे अगर कोई जनरल एंगल पूछ ले, यहाँ पे कोई जनरल, यहाँ पे वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो कैसे निकाला जाए।
तो वही तरीका आज हमको सीखना है। ये तो हम एंड पॉइंट पे आप निकालोगे इजिली, आप यूनिट सर्कल बनाओ और जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, जो 0 डिग्री का आंसर आएगा वही 360 का, वही 720 का, वो आंसर सेम ही आने वाला है। पर जनरल एंगल पूछा तो कैसे निकाला जाए उसका तरीका हम सीखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? देखो ध्यान से, उसको तरीके समझने के लिए हमको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम तो आपको पता होगा, थोड़ा बताता हूँ आपको। आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े होंगे मैथ्स के अंदर, है कि नहीं? ये 0 डिग्री, मान लो ये 90 डिग्री है, π/2, इसको 90 डिग्री बोलो आप, चाहे ये अपना क्या है 180 डिग्री, इसको पाई बोलो आप, ये अपना क्या है 270 डिग्री, इसको आप 3π/2 बोलो। ठीक है, ये तो आपको याद रह जाना चाहिए, बार बार लिखते लिखते याद हो जाएगा। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, 2π है, ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना सेम वही यहाँ पे आ जाएगा। ये तो है क्वाड्रेंट सिस्टम। आपको पता है क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, एग्जैक्टली एंड पॉइंट पर जो वैल्यूज़ हैं वो हमको निकालने आता है। कहीं बीच में कोई वैल्यूज़ हो, मतलब 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 90 + 20 मतलब 110 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, तो कैसे निकाला जाए उसका तरीका हमको सीखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कोई आपको पूछ ले कि साइन 120 डिग्री वैल्यू क्या होती है, तो कैसे निकालोगे आप? देखो साइन 120 है तो ना ही 90 है ना ही 180, इसके कहीं बीच में होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना वो साइन 120, क्योंकि 90 तो यहाँ पे है, 180 यहाँ पे है, तो 90 से 180 के बीच में कहीं यहाँ कहीं होगा वो, तो उसका आंसर निकाला कैसे जाए वो तरीका हमको सीखना है। क्लियर, समझ में आया? चलो अब देखो, उसके लिए हमको थोड़े बहुत बेसिक रूल समझने पड़ेंगे। ये अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट समझ में आ गया। अब समझना यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लो ऐसे लिखूँ π/2 प्लस थीटा, मतलब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है ये, अपना एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? π/2 प्लस मतलब π/2 से ज़्यादा है थोड़ा सा, π/2 से थोड़ा ज़्यादा, π/2 से प्लस मतलब अपना होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ होगा वो? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ होगा वो? सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ π/2 माइनस थीटा, मतलब π/2 में से मैं मतलब 90 डिग्री में से कुछ घटा रहा हूँ मैं, 90 डिग्री में से मैं कुछ कम कर रहा हूँ, मतलब 90 से कम होगा, मतलब कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस अब समझ रहे हो? ऐसे सर्कल आपको बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं प्लस लिखूँ, अगर मैं प्लस लिख रहा हूँ ना मतलब आपको आगे बढ़ना है, अगर माइनस लिख रहा हूँ मतलब पीछे जाना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ π/2 प्लस, मैंने लिखा π/2 प्लस मतलब आपको आगे आना है। अगर मैं लिख रहा हूँ π/2 माइनस मतलब आपको पीछे जाना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? प्लस लिखा मतलब प्लस लिखा तो आपको आगे जाना है, ठीक है, और माइनस लिखा तो आपको पीछे जाना है। ठीक है, जैसे आपको समझ पड़े वैसे लिखो। नोट्स में जरूरी नहीं कि सब कुछ अपने लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज में समझ में आए उसमें लिखो। ठीक है, जैसे मैं आपको लिखूँ 180 प्लस, ऐसे लिखूँ पाई प्लस, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, 180 प्लस थीटा लिखूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ? मतलब कि 180 प्लस, जैसे 180 प्लस हो गया मतलब वो 180 से ज़्यादा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब आपको आगे बढ़ना है। और 180 माइनस लिखूँ मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, 180 माइनस। ये समझ रहे हो आप? 180 मतलब प्लस लिखा तो आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर पाई प्लस थीटा लिखूँगा, पाई प्लस थीटा मतलब कि 180 प्लस थीटा है, मतलब कि आ जाएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो? वैसे अगर π/2 प्लस लिखता हूँ, π/2 प्लस थीटा, π/2 कहाँ पे? यहाँ पे है। अब प्लस लिख रहा हूँ मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया वो। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया वो? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर मैं पाई माइनस थीटा लिखता हूँ, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस मतलब पाई क्या होता है? 180 माइनस थीटा लिखूँ मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ मैं? सेकंड क्वाड्रेंट। ये समझना जरूरी है आपको, यही नहीं पता रहेगा तो आगे सीख नहीं पाओगे आप। ठीक है, π/2 माइनस लिख रहा हूँ मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं π/2 माइनस लिखता हूँ मतलब π/2 माइनस थीटा लिखूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? π/2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ रहे हो? वैसे मेरे को आप इसका बता के दिखाओ, इसका क्या होगा? चलो बताओ मेरे को यहाँ पे ही। अगर मैं लिख रहा हूँ 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड या फोर्थ? 3π/2 कहाँ पे? यहाँ पे। प्लस थीटा लिख रहा हूँ मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट? जल्दी अपना आंसर बताओ फटाफट। 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस मतलब 3π/2 से आगे। समझ रहे हो? आगे, ऐसे आगे बढ़ना है ना अपने को, ऐसे करके 3π/2 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π कहाँ पे है? 2π यहाँ पे होता है 360 डिग्री प्लस
2 पाई प्लस मतलब देखो 2 पाई प्लस हो गया यहाँ पे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे। अगर 2 पाई प्लस थीटा लिख रहा हूँ मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा लिखूँ, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब 2 पाई कहाँ पे? यहाँ पे। माइनस थीटा मतलब पीछे आ जाओ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया वो? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर बात? जैसे कुछ भी आपको बोलूँ, कम से कम इतना समझ पड़ गया आपको कि प्लस लिख रहा हूँ मतलब आगे बढ़ो, माइनस लिख रहा हूँ मतलब पीछे जाओ। प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे, आगे पीछे। समझ रहे हो? कौन सा समझ में आया कि नहीं आया? प्लस लिखा तो हमेशा आगे बढ़ना है, कहीं भी लिखो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 3 पाई बाई 2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। वैसे ऐसे भी लिखा हो सकता है, 3 पाई प्लस 3 पाई। 3 पाई कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स होते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऑड मल्टीपल्स होते हैं ना। मैं पूछूँ 3 पाई प्लस 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। 4 पाई कहाँ पे होगा? 4 पाई यहाँ पे होगा। 4 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? समझ में? प्लस माइनस का खेल तो समझ में आ गया, ऐसे बेसिक। तो अपना ये क्या है कि आगे पीछे बढ़ने वाला रूल है। अभी इसका क्या यूज़ है बता दूँ आपको, इतना समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक समझना जरूरी है, उसके बाद तो क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कर लो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो। ओके, इतना समझ में आया आपको कि मतलब कि पाई बाय 2 और 3 प्लस माइनस में क्या खेल है? प्लस बढ़ा तो आगे और ठीक है। चलो अब समझते हैं कि अब इसका रूल एप्लीकेशन क्या है। अब ध्यान समझना, वापस से वही क्वाड्रेंट बनाता हूँ मैं, समझना, वापस से वही क्वाड्रेंट बनाता हूँ मैं। देखो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमने साइन कॉस टेन के सबके हमने टेबल बनाया था, 0 डिग्री 45 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 डिग्री का सारे पॉजिटिव आ रहे थे। देखो उसमें कोई भी नेगेटिव था? आपने टेबल देखा था, उसके अंदर सारे वैल्यूज पॉजिटिव थे ना। मतलब साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, पर सारे वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज थे, कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा था। मतलब कि 0 से लेकर 90 डिग्री का, ये देखो 0 है, ये π/2 है, 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 डिग्री सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव। मतलब देखो इसका रूल याद, तरीका क्या है पता है? ऑल, ऐसे लिखो ऑल STC, ऑल STC। क्या लिखना है आपको? ऑल STC। इसका समझते हैं इसका मतलब क्या है, इसको याद रखने का तरीका है ऐसे। ऑल मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, कोई भी एंगल दिया हो यहाँ पे, साइन कॉस टेन। देखो हम जनरल वैल्यू ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई भी एंगल थीटा पर हम साइन और कॉस की या टेन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सारे पॉजिटिव, ऑल एंगल्स पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, चाहे कोई भी हो, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, सारे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एस मतलब क्या है कि यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ रहे हो? एस मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा? यहाँ पे होगा साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा होगा पॉजिटिव। ऐसे याद रखने तरीका है। ठीक है, यहाँ टी है, टी मतलब क्या होगा कि टेन थीटा पॉजिटिव। आप बोलोगे सर एस मतलब सेक थीटा होता है। जनरली हम साइन कॉस और टेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक वाला तो कॉस का ही उल्टा हो जाएगा, तो आप साइन याद रखो। टी क्या है? मतलब टेन थीटा पॉजिटिव। और सी मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब समझ रहे? देखो ये याद रखने तरीका है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहा हूँ, मतलब कोई भी एंगल अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉसेक, सेक, कॉसेक, जितने भी हों। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो एंगल है, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक में एंगल है, अगर 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल है तो सारे पॉजिटिव। 0 से लेकर 90 डिग्री मतलब सारे पॉजिटिव। ठीक है, अगर 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल है तो सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अगर 90 से 180 के बीच में, अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक बीच में है, तो सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होगा? सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा होगा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, रेस्ट ऑल नेगेटिव। समझना,
सबका यूज़ बताऊंगा, आप थोड़े छोटे पॉइंट इकट्ठा करते जाओ, अभी लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चलेगा काम क्या है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब कि tan थीटा कॉट थीटा, ठीक है। ध्यान रखना अगर साइन पॉजिटिव होगा ना, तुमको पता है एक चीज़ पता है, तुमको क्या पता है कि जो साइन थीटा होता है वो 1/, जैसे लिखो जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। तो भाई अगर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉसेक तो पॉजिटिव होगा ही, साइन और कॉसेक हमेशा साथ साथ में रहते हैं। ऐसे आप लिख भी दो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो साइन थीटा कॉमा कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक तो भाई भाई है, मतलब कि जो साइन होगा वही कॉसेक होगा ना, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। उसी हिसाब से अगर मैं 180 से लेकर 270 तक के बीच में हूँ, 180 से लेकर 270 डिग्री तक, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में हूँ, ठीक है। 1D मतलब क्या है कि यहाँ पे 3π+ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा, tan और कॉट, ठीक है। tan और कॉट भाई भाई होते हैं, तुमको पता है कि जो tan थीटा होता है 1/cot थीटा होता है, या cot थीटा 1/tan थीटा, दोनों भाई भाई हैं। तो tan और cot पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है, रेस्ट ऑल नेगेटिव। उसी हिसाब से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट होऊंगा तो कौन पॉजिटिव होगा, मतलब 270 से लेकर 360 डिग्री तक बीच में होऊंगा, आगे भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि 360 720+। मैं समझ सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा, कॉस ऐसा बोल सेक थीटा, कॉस और सेक पॉजिटिव, दिख रहा है सबको ये पूरा टेबल, बाकी सारे नेगेटिव, समझ गए। एंगल मत याद रखो, क्योंकि 180 से क्या हो तो उसमें अगर दूसरा सर्कल घूमेंगे तो 360 और ऐड हो जाएगा ना। अब सिंपल याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल STC, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, S मतलब साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, T मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव, और C मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आ रहा है बेसिक रूल। और ये आपको पता ही होना चाहिए कि π/2+ लिखता हूँ, π/2- लिखता हूँ, उसका क्या एप्लीकेशन है, ये बेसिक बात, ठीक है। तो अपना दूसरा पॉइंट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक रूल समझ रहे हैं। अगर रूल क्लियर है तो क्वेश्चन आपको 2 मिनट में हो जाएगा, क्वेश्चन तो 2 मिनट में कर लेंगे हम, रूल समझना ही बड़ी बात है, क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर लेंगे चुटकी में, ठीक है। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना तो। चलो क्वेश्चन तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, एकदम बच्चे की तरह क्वेश्चन करेंगे, रूल समझ में आना चाहिए आपको, क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ऑल STC, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, S मतलब साइन, T मतलब tan और C मतलब कॉस। क्लियर, चलो ठीक है। ये अपने 2 बेसिक रूल हुए। अब तीसरा बेसिक रूल होता है π/2 और पाई वाला रूल, समझना, लास्ट रूल इंपॉर्टेंट, देखा समझना। अगर मैं इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, अगर मैं π/2+ थीटा लिखता हूँ, अगर π/2+ थीटा या 3π/2+ थीटा लिखता हूँ, समझना, मतलब कि अगर या तो मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँ, π/2 मतलब प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस या तो माइनस, प्लस या तो माइनस कुछ भी, मतलब π/2 या 3π/2 अगर आया तो, जैसे इस तरह से अगर लिखा हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, साइन लिखा हो π/2 + थीटा, या ऐसे लिखा हो साइन π/2 - थीटा, कुछ भी लिखा हो सकता है, या लिखा हो साइन 3π/2 + थीटा, जैसे लिखा हो साइन 3π/2 - थीटा, कुछ भी, साइन मतलब यहाँ कुछ भी एंगल हो, मैं साइन का ले रहा हूँ, कॉस लिखो, tan लिखो, कॉसेक, सेक, कुछ भी, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, इस तरह से लिखा हूँ। 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ठीक है, 3π/2 मतलब 270, π/2 मतलब 90 डिग्री। अगर π/2 प्लस या माइनस, या 3π/2 प्लस या माइनस आ रहा है, मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, या तो यहाँ से यहाँ आ जा रहे हो, ठीक है, मतलब सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, x एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तब ध्यान रखना है आपको कि जो साइन थीटा हो जाएगा ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस। देखो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो हम बाद में देखेंगे, खाली इतना देख रहा हूँ कि साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, tan थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, और ठीक है साइन कॉस में हो गया, tan कॉस में हो जाएगा, कॉसिक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा में। ना साइन कॉसेक में कन्वर्ट नहीं हो, कॉसेक मत लिख देना, कॉस कॉस, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, tan कन्वर्ट होगा कॉट में, और कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में। समझ गए, क्लियर है बात,
ओके, कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। इतनी बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। ये हमारा तीसरा रूल है। अगर मतलब कि अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ या तो यहाँ से यहाँ, मतलब कुछ भी, अगर वाई एक्सिस से मूव कर रहा हूँ मैं, तो एंगल चेंज हो जाता है, एंगल कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ पाई प्लस या माइनस थीटा या 2 पाई प्लस या माइनस थीटा, मतलब कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर हूँ, मतलब अगर यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस, मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जा रहा हूँ, एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जा रहा हूँ, तब यहाँ पे ध्यान रखना कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। तो समझाता हूँ, जैसे अगर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा होगा, समझना। अभी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो पाई बाई 2 प्लस मतलब कि साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा हमको ये टेबल से देखना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव हमको ये टेबल से देखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, समझना बेसिक रूल। देखो मैंने क्या बोला कि पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा आता है, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टेन कॉट में और कॉसेक सेक में। ठीक है, एक बार आपको हार्ड लगेगा, बाकी फिजिक्स में इतना यूज होता है ना इसका, ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको पहली बार करोगे ना थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा, बाकी आपके एक चुटकियों का खेल है, चुटकी आंख बंद करके कर सकते हैं इसको आप। स्टार्टिंग में हार्ड लगता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो सीखते जाओ धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस होगा तो आपको अपने आप आ जाएगा, ये कुछ बड़ी बात नहीं है कोई भी, लेकिन सिखाना तो पड़ेगा ये इसको। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब मैं तुमको क्या बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में, अच्छा पाई बाई 2 प्लस मूव कर रहे हो, देखो पाई बाई 2 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आप आ रहे हो, साइन पाई बाई 2 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ही लिखा है, तो आप ध्यान रखना आंसर आएगा पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा अपना, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। कोई और कुछ और होता ना साइन के सिवाय, यहाँ पे साइन या कॉसेक के सिवाय कुछ और होता, सारे नेगेटिव हो जाते। ठीक है, प्लस, और क्योंकि पाई बाई 2 प्लस है, पाई बाई 2 प्लस है ना, मतलब पाई बाई 2 आया ना, मतलब कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, मतलब इसका आंसर आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा। देखो हमने एंगल चेंज कर लिया, मतलब ऐसा कुछ लिखा हो, समझना, ऐसे लिखा हो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो क्या हो गया पाई बाई 2 प्लस, देखो पाई बाई 2 प्लस 90 प्लस, सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव, और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब आ जाएगा आंसर cos 30, और cos 30 वैल्यू तो जानते ही हो √3/2, इसलिए हम इसको इस तरह सीख रहे हैं, समझ रहे हो, ये तरीका है निकालने का। पहला रूल आपको देखो, पहला चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, दूसरा आपको चेक करना है कि एंगल कन्वर्ट होगा कि नहीं, और तीसरा उसकी वैल्यू क्या है, समझना। जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गए हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट चेक कर लिया हमने, फर्स्ट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव, मतलब आंसर तो आ गया पॉजिटिव, आंसर क्या आ गया अपना, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। अब हमको चेक करना है कि कन्वर्ट होगा कि नहीं, पाई बाई 2 है मतलब कन्वर्ट होगा, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में। ठीक है, तो आंसर आ गया cos थीटा। क्लियर, इसको चेक करो थर्ड वाला, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कहाँ होता है, यहाँ पे, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, हमको चेक करना है साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, साइन है 3 पाई बाई 2 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाई 2 प्लस, 3 पाई बाई 2 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, पहले साइन चेक करना। दूसरी बात 3 पाई बाई 2 है ना, तो एंगल कन्वर्ट होगा, अगर 3 पाई बाई 2 आ रहा मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, मतलब इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वैसे इस हिसाब से अगर लिखा हो यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तब क्या होगा, 3 पाई बाई 2 माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होगा ना, मतलब आंसर आ जाएगा नेगेटिव। अब 3 पाई बाई 2 है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो आ गया कॉस थीटा, इसका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है आपको, जैसे ये वाला कन्वर्ट समझ में आया आपको। अगर मैं ऐसा लिखूँ तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक क्वेश्चन, एक काम करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको रफ करके यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ, समझ पड़ेगा आपको। क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर लेंगे इजीली, कॉन्सेप्ट ही समझना जरूरी है। देखो हम
क्वेश्चन इजीली कर ले रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे मैं लिखूँ इस तरह से, अगर समझना, अगर मैं लिख रहा हूँ कॉस π/2 प्लस थीटा, ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा। चलो कॉस π/2 प्लस थीटा, पहली बात है कॉस π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में। π/2 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और π/2 है, देखो अगर साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, साइन कॉस में तो कॉस साइन में, दोनों आजू बाजू, ठीक है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, अगर π/2 या 3π/2 आ रहा है तो, ठीक है। और क्योंकि पहले अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, क्लियर। अब π/2 आ रहा है मतलब कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा, ओके। जैसे ऐसा लिखा हो, अगर मान लो ऐसा लिखा हो साइन कॉस 90 प्लस 60 डिग्री, ऐसा लिखा हो तो कैसे करोगे इसको, 90 है ना, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव डाला और 90 प्लस थीटा, तो आंसर देगा कॉस चेंज हो जाएगा, 90 है ना, π/2 या 3π/2 में चेंज होता है, ठीक है। 90 मतलब 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या 270 माइनस, तब चेंज हो जाता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा मतलब हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 वैल्यू तो आपको पता ही होता है, क्या होता है, √3/2, तो आंसर आ जाएगा अपना -√3/2, आंसर क्या आ जाएगा अपना -√3/2। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर समझना, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कॉस पाई माइनस थीटा, अब बताओ क्या होगा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, पहली बात हमको देखना है कॉस कहाँ पे, और पाई माइनस, पाई कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, पाई कहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस तो माई मतलब देखो प्लस मतलब नीचे आना है, माइनस मतलब पीछे जाना है, ठीक है, माइनस मतलब पीछे जाना है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस ना, पाई प्लस होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, पाई माइनस होगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, पर यहाँ पे लिखा है कॉस, तो नेगेटिव होगा, तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पे पाई है, समझना, अगर पाई है 2π होता है, पाई 2π, ठीक है, 3π 4π कुछ भी हो, मतलब अगर एक्स एक्सिस में, अगर है एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये वाई एक्सिस वाला है, अगर हम एक्स एक्सिस में हैं तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। कॉस का रहेगा कॉस का क्या रहेगा, कॉस, तो आंसर रहेगा कॉस थीटा। समझ पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे इस तरह लिखा हो, एग्जाम्पल दो अगर, तो लिखा हो कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या आंसर होगा बताओ। कॉस 180 मतलब होता है पाई माइनस मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। और क्योंकि यहाँ पे 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस चेंज नहीं होगा, तो आ जाएगा कॉस 30, इसका आंसर आ जाएगा -√3/2। समझ गए, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। cos 30 होता है ना √3/2, तो -√3/2 अपना आंसर आ गया। माइनस प्लस का ही खेल है, अगर माइनस प्लस में हमने गड़बड़ कर दिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में है, बाद में वो चेक करो कि उस क्वाड्रेंट में वो ये चीज़ पॉजिटिव है नेगेटिव, वो चेक करो पहले, ठीक है। बाद में ये चेक करना है तुमको कि वो कॉस साइन में चेंज होगा या साइन कॉस में, मतलब कि वो एंगल कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ये तीन चीज़ आपको चेक करना है, उसके ऊपर से आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लूँ, अगर इसको तो आपने नोट कर लिया होगा ना। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की कमी नहीं है, करते जाओ। जैसे मैं लिखूँ cos 2π प्लस थीटा, एक एग्जांपल है। दूसरा लिखता हूँ मैं, चलो cos 270 प्लस 45, ठीक है। ऐसे कुछ भी ले रहा हूँ मैं, ऐसे लिख रहा हूँ cos 2π माइनस थीटा, लिख रहा हूँ tan पाई प्लस थीटा। हाँ ठीक है, चलो ये तो काम करो, यहाँ पे लिख दो tan, यहाँ पे लिख दो पाई, या तो ऐसे लिख दो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कुछ भी ऐसा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रैंडमली, ठीक है। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, हम तो निकालना चाहते हैं। ऐसे जनरल फॉर्म में लिखा सकता है, कुछ पर्टिकुलर एंगल भी दिया हो सकता है, हमको तो निकालना आना चाहिए। चलो ट्राई करते, चलो हम साथ में करेंगे, सब लोग करेंगे। पॉज करके पहले ट्राई कर लो ये चार क्वेश्चन, देखना आपको सही आ रहा है कि नहीं। 3 रूल लगाओ, सारे आंसर ही। पहला रूल मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट वाला, कौन से में कौन पॉजिटिव है और कन्वर्ट करना है कि नहीं, बस इससे ऊपर सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। चलो 2π कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना 2π। 2π
2 पाई प्लस, मन में याद करो, ठीक है। आपको एग्जाम्पल ये डायग्राम नहीं बनाना है, मन में याद करो। 2 पाई मतलब कि आगे वो 0 डिग्री पर, ठीक है। 2 पाई प्लस मतलब आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आंसर आ गया पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है, देखो पाई है, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, तो कोई एंगल में कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। तो कॉस का रहेगा कॉस ही, तो आंसर रहेगा कॉस थीटा। कॉस साइन में चेंज नहीं होगा, साइन में कब चेंज होता, जब 90 डिग्री या 270 डिग्री होता, तो समझ रहे हो। जैसे ये देखो सेकंड क्वेश्चन, कॉस 270 प्लस 45, कॉस 270 कहाँ पे होता है, यहाँ पे प्लस 45, 270 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है कि नहीं। 270 प्लस तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कॉस ही लिखा है ना, तो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब चेक करना है कि एंगल कन्वर्ट होगा कि नहीं। 270 है, मतलब कि 3/2, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ध्यान रखना कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। अब साइन कॉस 270 प्लस थीटा मतलब साइन 45, तो इसका आंसर आ गया +1/√2, +1/√2। समझना कॉस साइन में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे 270 लिखा है, समझ गए। यहाँ क्यों चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि 2 पाई लिखा था, मतलब कि 360 डिग्री। जैसे इसको करो, tan करो, tan 180 डिग्री, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव, मतलब हो गया tan नेगेटिव। tan क्या होता है, नेगेटिव, तो आ गया यहाँ पे नेगेटिव साइन। अब चेक करना है कि वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मतलब कि सॉरी tan कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो tan 180 माइनस, ठीक है, मतलब पाई है। अगर पाई है 2 पाई होता है, पाई अगर 2 पाई हुआ या तो पाई अगर 2 पाई हुआ, तो क्या हमको चेंज नहीं करना है उसको, समझ रहे हैं। tan का tan ही रहेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा tan 30, क्योंकि यहाँ पे 180 है ना। 180 मतलब क्या है कि मतलब पाई हो गया ना, पाई, तो उस एंगल को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो tan 30 वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो आंसर आ गया -1/√3। क्लियर, समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखो tan पाई प्लस थीटा, समझ रहे हो। पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस हो गया ना, पाई प्लस हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। अब चेक करना है कि tan कन्वर्ट होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पाई है, तो पाई में tan कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पाई है 2 पाई में कन्वर्ट नहीं होता, तो tan का tan थीटा ही आंसर रहेगा। तो इसका आंसर आ गया +tan थीटा। आई होप तो समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले आपको चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके बाद आपको चेक करना है कि एंगल कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, कि π/2 प्लस लिखा है, 3π/2 प्लस लिखा है। तो इसकी मदद से हम कुछ भी ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं रैंडम। आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी दिया आपको। जैसे मैं आपको ऐसा दूँ क्वेश्चन, 1-2 और क्वेश्चन कर लूँ तो समझ पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पे, ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ इस तरह से, साइन, देखो समझना, इस तरह से क्वेश्चन देता हूँ मैं, साइन 210 डिग्री वैल्यू निकालो। ऐसे रैंडमली आपको पूछा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ऐसा कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं आपको। आपको 210 डिग्री तो निकालने आता नहीं, 210 डिग्री कैसे निकालें, तो आप जो है उसको 90, 180 किसी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो 210 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। 210 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30, ठीक है। इसका प्रूफ भी होता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे आंसर आ रहा है, इसका प्रूफ है, प्रूफ आपको बता दूंगा लास्ट में 2 मिनट के अंदर। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो, निकालने का तरीका क्या है, नहीं तो आप पूरा फॉर्मूला लगा के कर सकते हो इसको। ये सिंपल तरीका है इसका निकालने का, ठीक है, समझो। मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 180 प्लस 30, क्योंकि 210 180 के सबसे नज़दीक है, 180 के सबसे नज़दीक है, तो मैंने लिख दिया 180 प्लस 30, लिख सकता हूँ ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, 270 माइनस 60, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे करना चाहे वैसे करो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 270 डिग्री माइनस, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ये अपना एग्जाम्पल है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। या तो आप इसको चाहे देखो 2 तरीके से बताऊंगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 180 प्लस, देखो 210 को कैसे लिखा मैंने, 180 प्लस, ठीक है। हमेशा आप ट्राई करो कि उसको आप मतलब एंड पॉइंट वाले जो एंगल्स है ना, जिसको हम पेरेंट एंगल बोलते हैं, पेरेंट एंगल, एंड पॉइंट वाले जो एंगल्स होते हैं उस एंगल के टर्म में लिखने की कोशिश करो। उसके बाद तो आप उसको कन्वर्ट कर ही लोगे। तरीका देखो, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वार्टर में tan क्या होता है, सॉरी साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आंसर आएगा नेगेटिव। और क्योंकि 180 है, 180 या 360 होता है, कोई कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। तो साइन करेगा sin 30, आंसर आ गया sin 30। sin 30 क्या होता है 1/2, मतलब आंसर आ गया -1/2। इसको तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, मैं 210 को ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन, मैं इसको इसके टर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ ना 270 के टर्म में। देखो साइन 270 -60, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि क्योंकि इसके भी नज़दीक है ना, 270 भी लिख सकते हो आप, जैसे लिखो चाहे इसको। देखो 210 डिग्री मतलब यहाँ कहीं होगा, ये 180 है, ये 270, इसको कहीं बीच में होगा। चाहे इसको प्लस लिखो, चाहे इसको माइनस लिखो, कैसे भी करो आप, आपका आंसर तो आएगा ही। देखो इसको ट्राई करते हैं हम लोग। साइन 270 -270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, साइन हो गया नेगेटिव। अब चेक करना कन्वर्ट होगा कि नहीं एंगल, क्योंकि यहाँ पे 270 है तो एंगल कन्वर्ट होगा। एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट, कॉस में, आंसर आएगा -cos 60। cos 60 क्या होता है 1/2, आंसर तो दोनों में अपना सेम ही आएगा। साइन 30 में 1/2 होता है, cos 30 में माइनस, दोनों का आंसर -1/2 आ गया। तो ऐसा कोई भी एंगल पूछा आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी रैंडमली कुछ भी दिया आपको, जैसे कि दूसरा करते हैं, चलो एक करता हूँ और। देखो आपको जो है पेरेंट एंगल के टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद तो आप निकाल ही लोगे आंसर। ठीक है, कुछ भी, जैसे आपको पूछूं मैं एग्जांपल cos 300, चलो cos 300 डिग्री कैसे करोगे आप, तो पहले वो कन्वर्ट कैसे करो। देखो 300 कहाँ पे आएगा, ये 270 है, ये यहाँ पे होता 360, तो 270 और 360 के बीच में। तो आप चाहे इसको ऐसे भी लिख दो। देखो इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ मैं, इसको दो तरीके से, या तो लिख दूँ मैं cos 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या तो लिख सकता हूँ cos 360 डिग्री -60 डिग्री। अब चाहे जैसे लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे ऐसे लिखो। मैं जनरली क्या है पता है, एक्स एक्सिस में लिखने की कोशिश करता हूँ, एक्स एक्सिस वाले, क्योंकि क्या उसमें एंगल चेंज, उसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। पता है पाई हो 2 पाई हो तो कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, वो झंझट नहीं रहता। लेकिन आप चाहे जैसे लिखो। देखो दोनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो पहले cos 270 + 30 करता हूँ, cos 270 + 30, इसको सॉल्व करते हैं। cos 270 मतलब यहाँ पे प्लस, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है ना, cos पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया आंसर। और कन्वर्ट होगा कि नहीं एंगल, क्योंकि 270 है तो एंगल कन्वर्ट होगा, क्योंकि 3π/2 है ना, तो एंगल कन्वर्ट होगा, cos में इसका साइन में हो जाएगा, तो हो गया sin 30, तो अपना आंसर आ जाएगा +1/2, ठीक है। sin 30 1/2 होता है ना। वैसे इसको चेक करो, जैसे cos 360 -60 है, 360 डिग्री -60, इसको चेक करो। तो cos 360 मतलब यहाँ पे माइनस, मतलब कि आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस है ना, मतलब पीछे जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, और क्योंकि 360 डिग्री है तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो +cos 60, तो आंसर आ गया +1/2। आप किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा। आपको कोई भी एंगल दिया हो, रैंडम कुछ भी दिया हो, आप उसको जो है पहले आप पेरेंट एंगल के टर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब उसके जो नज़दीक एंगल वाले हो प्लस माइनस करके कर लो, उसके बाद तो तरीका पता ही आपको सॉल्व करने का। तो ऐसा कोई भी पॉइंट कहीं भी हो, आप उसकी मदद से कुछ भी एंगल निकाल सकते हो। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ और एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, आपको ट्राई करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में कराता हूँ मैं, साइन 590 डिग्री, आप कैसे करोगे आप साइन, चलो 690 कर लेते हैं, 690 कैसे करोगे आप, चलो इसको एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अच्छा 690 कहाँ पे होता है, देखो इस 360 है, क्या पे होगा 450 + 90 मतलब कि हो जाएगा कुछ, मतलब 360 वापस से पूरा घूम के आऊँगा तो ये हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा 720, मतलब 720 यहाँ पे होता है, और 720 में से 90 माइनस कर लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 630, मतलब तो 690 जो है ना, आपको देखो इस तरह से घूमते जा रहे हैं। देखो 590 उसके नज़दीक वाले कौन से वैल्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे होता है 720, यहाँ पे होता है 630, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन, देखो दो तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको। एक तो साइन 720 डिग्री -30 डिग्री, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 690, है ना, 720 - 30। या तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं,
630 है ना, 630 प्लस 60 है ना, 630 प्लस 60 कर दूंगा 690 हो जाएगा। हाँ, तो 630 प्लस 60 तो अपना आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों तरीके से सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आपको एक ही तरीके से करना है, मैं तो आपको सिखाना है इसलिए दोनों तरीके से बता रहा हूँ। जैसे करना है वैसे करो, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन 720 डिग्री -30 720 कहाँ पे होता है, यहाँ पे माइनस, मतलब आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब साइन तो होगा नेगेटिव, मतलब आंसर आएगा नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ पे 720 है, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई हो, तो कोई एंगल में कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। तो आंसर अपना सेम रहेगा, साइन 30 का साइन 30 रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। मैं 30 डिग्री वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप 45 डिग्री कुछ भी ले सकते हो, मैं तो रैंडमली कुछ भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। साइन ऐसा करते हैं, मैं 630 प्लस 60, इसको कर लो 630, मतलब यहाँ पे होगा, मतलब ये वाई एक्सिस वाला, मतलब एंगल कन्वर्ट होगा, और +30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, ठीक है। और 630 मतलब एंगल कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, मतलब हो जाएगा -cos60, वही आंसर आने वाला है। सेम, दोनों में आंसर सेम ही आता है। तो ऐसा कोई भी एंगल आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको होमवर्क देता हूँ मैं 1-2 क्वेश्चन को, इसको निकालो आप, साइन 150 डिग्री और tan 315 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप ट्राई करके बताना। और एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं, tan 750 डिग्री, 750, बस ये 3 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अगर आपको ये आ गया, समझ लो आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ पड़ गया। तो इस तरह से एंगल में कन्वर्जन किया जाता है। अगर एंड पॉइंट वाले एंगल दिए होते हैं तब तो इजीली आप निकाल सकते हो यूनिट सर्कल की मदद से, लेकिन आपको अगर जनरल कोई पॉइंट दिया हो तो आपको जो बेसिक के 3 रूल पता होगा, तो उसकी मदद से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।